हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करने वाले हैं एकोलेलिया को लेकर। इमीडिएट एकोलेलिया और फंक्शनल एकोलेलिया के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डिलेड और नॉन फंक्शनल एकोलेलिया क्या होता है, डिलेड एकोलेलिया क्या होता है और नॉन फंक्शनल क्या है, और उसे हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं या हमें वो रिड्यूस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी टॉपिक पे बात करूंगी। सबसे पहले जो चीज रहती है कि एकोलेलिया है क्या। वर्ड्स और फ्रेजेस को जब बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, कुछ एक सर्टेन वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं या फ्रेजेस हैं, उन्हें बच्चे लगातार रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एकोलेलिया। एकोलेलिया दो तरह का होता है, एक डिलेड और एक इमीडिएट। इमीडिएट एकोलेलिया का ज्यादातर जो रहता है पर्पस वो फंक्शनल रहता है, लेकिन डिलेड एकोलेलिया में काफी हद तक जो फंक्शन है उसका कोई फंक्शन नहीं रहता, नॉन फंक्शनल रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कारण क्या है। नॉर्मली बच्चे लैंग्वेज जब एक्वायर करते हैं तब ये एक स्टेज आती है कि बच्चे बात को रिपीट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे उनकी लैंग्वेज डेवलप होनी स्टार्ट होती है, ये चीज छूट जाती है। लेकिन ऑटिज्म में ऐसा हो नहीं पाता, बड़े होने के बाद भी उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं। काफी देर तक इस स्टेज का रहना जो है और इस स्टेज का खत्म ना होना जो है वो ऑटिज्म की ओर इंडिकेट करता है। तो हम किस तरह से इसे रिड्यूस कर सकते हैं, या पहले जानेंगे कि कारण क्या है इसके। सबसे पहला कारण रहता है जो एकोलेलिया नॉन फंक्शनल है उसका एक बहुत सीधा सा रीजन रहता है कि बच्चे सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए करते हैं, क्योंकि ये एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है। रादर देन कि बच्चे मार के या कुछ हार्मफुल बिहेवियर करें, उससे बेटर है कि वो बोलकर जो है अपना एग्रेशन निकालें। कुछ बच्चे अपना एग्रेशन निकालते हैं, अपना एंगर निकालते हैं, क्योंकि इन बच्चों में एग्रेशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है। तब भी बच्चे जो है नॉन फंक्शनल एकोलेलिया, उसमें जो उनका पर्पस रखा कि वो अपना एंगर शो करते हैं। जो रीजन रहता है वो है सेंसरी आउटलेट, यानी सेंसरी जो उनका ओवरलोड है उसको वो सेल्फ, इसको हम कहते हैं कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, स्टिमिंग भी कहते हैं जिसे हम। तो ये एक ऐसा बिहेवियर है जो बच्चे लगातार करते जाते हैं कि कुछ भी जो है पुराना कोई गाना है, पुराना कोई सॉन्ग उन्होंने सुना है या कोई इंसिडेंट पुराना वो याद कर रहे हैं, उसे लाइन टू लाइन उसी टोन में वो उस चीज को दोहरा रहे हैं बार बार, दैट इज कॉल्ड डिलेड एकोलेलिया। तो जो डिलेड एकोलेलिया होता है वो ज्यादातर नॉन फंक्शनल रहता है, क्योंकि उसका कोई जो रिसेंट जो सिचुएशन है उसके साथ कोई उसका मतलब नहीं रहता ज्यादातर, लेकिन कई बार ये फंक्शनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने पुरानी बात पर, कोई बात पर गुस्सा आ गया और उसे लगा कि उसे किसी ने बोला कि तुमने ये क्यों तोड़ा, तो अगर स्कूल में बच्चा ये चीज, बच्चे को कभी गुस्सा आता तो बच्चा सेम ही टोन में तुमने क्यों तोड़ा इस सेंटेंस को वो यूज करेगा उस गुस्से को शो करने के लिए। तो ये एक चीज रहती है कि बच्चे जो है कई बार पर्पस होता है उनका, एक कम्युनिकेशन भी रहता है कई बार कि बच्चे एकोलेलिया जो है कई बार फंक्शनल भी रहता है, कई बार एकोलेलिया फंक्शनल रहता है, लेकिन कई बार नॉन फंक्शनल होता है। उनमें उनका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होता, गेन करने का नहीं है और ना ही उनका टेंशन कम्युनिकेट करना है, और वो या तो खुद को काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए करते हैं, या फिर अपना एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ केस एक्सेप्शनल हो सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि हमें क्या इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए या पूरी तरह से इसे एलिमिनेट करना क्या सही होगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं कि ये जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, तो इससे बच्चे काफी रिलैक्स भी होते हैं, कई बार बोलकर वो अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें उसी वक्त पर स्टॉप कर देते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन किसी और बिहेवियर की फॉर्म में जो कि हार्मफुल हो सकता है, सेल्फ इंजूरियस हो सकता है, तो उससे बेटर है कि बच्चा स्टिमिंग के थ्रू, स्टिमुलेट इस बिहेवियर के बोलने से ही बच्चे अपने फ्रस्ट्रेशन को अगर बाहर निकालता है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम उसे अलाउ कर सकते हैं जब तक कि उसकी लर्निंग अफेक्टिंग होती है। लेकिन कुछ बच्चे लर्निंग के टाइम पर भी लगातार बोलते हैं, तब जो है वो बात को सुनते ही नहीं कि टीचर क्या कह रही है। ऐसे वक्त पर जरूरत रहती है हमें एकोलेलिया पर सीरियसली वर्क करने की, हमें किस तरह से उसे रिड्यूस करना है। तो इसी बारे में बात करूंगी कि क्या चीजें हैं रिड्यूस करने के लिए। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया, मैंने डिलेड एकोलेलिया के बारे में बताया था कि जो बच्चे जिनका नॉन फंक्शन रहता है कि बच्चे यूं ही बोलते जाते हैं, अपनी कोई पुरानी कोई इंसिडेंट है, कोई सीरियल का कोई एपिसोड है, इवन की वो भी सेम टोन में उस चीज को रिपीट करते। कई बार ऐसा होता है कि ऑटिज्म में बच्चों की वोकैबुलरी काफी अच्छी होती है, बहुत अच्छी वोकैबुलरी होने के बावजूद भी बच्चे एकोलेलिया करते हैं, उन्हें एकोलेलिया की प्रॉब्लम रहती है। क्यों
कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बात करनी है, सोशली उन्हें किस तरह से बात करनी है, उन वर्ड्स को वो अरेंज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। जैसे हम कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना या सही से अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पाना, ऐसी चीजें उनके साथ होती हैं जिस वजह से वो अपनी मेमोरी में से ही जो वर्ड्स उनकी मेमोरी में पड़े हैं उन वर्ड्स को यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। नॉन फंक्शनल इक्विलिब्रियम में जो हमें लगता है कि मीनिंग कुछ निकल नहीं रहा उनके कहने का, जो भी कुछ बोल रहे हैं वो ऐसे ही बोली जा रहे हैं, उसका कोई पर्पज नहीं है, ना तो वो सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए खुद को काम डाउन करने के लिए कर रहे हैं और ना ही वो कोई एग्रेशन शो कर रहे हैं, कोई गुस्सा है उनके अंदर या कोई फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगातार बोलते जा रहे हैं जो कि सिचुएशन से बिल्कुल हटके है वो चीज। तो उस वक्त पर जो है पेरेंट्स भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इस चीज को, इस समस्या को डील करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। कई बार जब बच्चों की लर्निंग अफेक्ट होनी स्टार्ट होती है तो जरूरी हो जाता है हमें उस चीज को रोकना, उस चीज को किस तरह से कम कर सकते हैं। इसी रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था, जिसमें मैंने क्लियरली एक एक्टिविटी शो की है। आप उस वीडियो को देखिए तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स का कॉन्सेप्ट। मैंने उसमें ये दिखाया है कि किस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स का जो है कॉन्सेप्ट उसको यूज कर सकते हैं डिलेड या नॉन फंक्शनल इक्विलिब्रियम को रिड्यूस करने में। फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज हम कहेंगे कि क्या होता है कि ऑटिज्म में बच्चों को फंक्शनल कम्युनिकेशन में काफी डिफिकल्टी आती है। उन्हें WH के क्वेश्चन हमें अवॉइड करने चाहिए कि हु इज टीचर, यानी टीचर का क्या जॉब है, तो व्हाट वी डू इन द ग्रोसरी स्टोर। एक चीज जो हम उन्हें बताते हैं कि WH के क्वेश्चंस में एक हु, उन्हें क्या करना है, उन्हें सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना है, उसमें उनको काफी डिफिकल्टी रहती है। उस चीज को लिसन करना ध्यान से, फिर सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना, तो उसके बाद उसको आंसर करना, ये काफी उनके लिए डिफिकल्ट रहता है। तो इस वजह से बच्चे WH क्वेश्चन में उन्हें काफी डिफिकल्टी रहती है जिन बच्चों को इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम रहती है। तो हम उनके साथ में उनकी काम को थोड़ा इजी बना देंगे ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। इससे भी जो है बच्चों का, कई बार बच्चे जब सीख नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं, उससे भी उनका ये बिहेवियर बढ़ सकता है। तो हम इसी वे में उनको सिखाएंगे, चाहे वो WH क्वेश्चन ही है। मान लीजिए हमने उससे पूछा कि हमने उससे पहले आंसर किया, उसके बाद में क्वेश्चन किया, तो ऐसी चीज उस चीज के बारे में पहले बताकर उससे फिर आंसर करना, और आंसर भी ऐसा सिंपल हो कि उससे लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत ना पड़े। वेयर डू यू गो टू लर्न, तो इसका सीधा सा आंसर है स्कूल। तो हम पहले उसे बोलेंगे कि स्कूल इज द प्लेस वेयर यू गो टू लर्न, तो वेयर यू गो टू लर्न, देन हमारा जो ये क्वेश्चन होगा ये होगा, ताकि इसके लिए बहुत सिंपल हो इस आंसर को अंडरस्टैंड करके बोलना कि स्कूल। तो एक ये चीज जो है इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा WH क्वेश्चन में वी वॉश आवर हैंड्स बिकॉज दे आर डर्टी, वी वॉश और व्हाई वी वॉश आवर हैंड्स, रादर देन से कि व्हाई वी वॉश आवर हैंड्स, आस्किंग वी वॉश आवर हैंड्स बिकॉज डैश 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 दे आर डर्टी, दे हैव टू सिंपली आस्क, they have to simply tell they are dirty। तो ये fill in the blanks का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहता है। एक दूसरी जो चीज है बहुत ज्यादा बच्चों के साथ काम करती है वो है कि डायरेक्ट करना। स्टिमिंग को जब भी हम डाइवर्ट करने की, बच्चे को डाइवर्ट करना उस बिहेवियर से, उस स्टिमिंग से बाहर निकालना। जब आपको लगता है कि आपका बच्चा स्टिमिंग करता जा रहा है और लगातार वो ध्यान नहीं दे पा रहा, वो कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा है जिस चीज पर, जो चीज आप बोल रहे हैं वो लिसन नहीं कर रहा आपको, ऐसे वक्त पर जरूरी है कि आप उसको फंक्शनल कम्युनिकेशन की ओर डायरेक्ट करना। कि फॉर एग्जांपल जो भी चीज बच्चे को पता है आप उसे दिखाकर पूछिए कि ये क्या है। अगर बच्चा लगातार बोल भी रहा है तो आप उसे उस चीज को उसके सामने आंखों के लाकर पूछेंगे कि व्हाट इज दिस। तो एक ये चीज रहती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि 1 2 3 4 बोलना, कि बच्चा पीछे बोलना स्टार्ट कर दे 5 6 7 8। तो ये चीज, क्योंकि बच्चों की रोट लर्निंग काफी अच्छी होती है, बच्चे फिर उस बिहेवियर से बाहर आकर हमारे साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं, हमें सुनना शुरू करते हैं। तो यही चीज एक बहुत काम आती है कि हम बच्चे को उस स्टिमिंग के बिहेवियर से बाहर लाने की कोशिश करें। चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई टॉय हो सकता है उनका फेवरेट, उनके इंटरेस्ट की कोई चीज हो सकती है जिससे कि वो उस बिहेवियर से बाहर, देखो ये टॉय है, ये कैसे चलता है या ये किस कलर का है। तो हम ऐसे क्वेश्चन से उनको जो है डाइवर्ट कर सकते हैं, उनके ध्यान को उनके इंटरेस्ट की चीज लेकर।
हम सुना सकते हैं कि हम इनसे क्या बात करना चाह रहे हैं, ताकि वो अपने स्लीपिंग के बिहेवियर से बाहर आ सके। वो कि ये स्ट्रेटजीज आपको हेल्प करेंगी आपके बच्चे के नॉन फंक्शनल इकोलेलिया को रिड्यूस करने में।